मैं मरा नहीं, मारा गया। ये पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाई गूंजी, दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम पसरा है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलोंग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी थी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वो सोनम की नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग में बहुत कुछ बुरा हुआ। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहां है और किस हाल में है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि शादी, हनीमून, मर्डर और लापता सोनम की तलाश को लेकर क्या क्या हुआ है। इस मामले में अब तक कई बड़ी बातें सामने आई हैं। बांग्लादेश के नाम कैसे जुड़ा और अनसुलझे सवाल क्या हैं। सबसे पहले जानिए कैसे हुए हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। इसी बीच राजा और सोनम के परिजनों से बात भी होती रही, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलोंग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24 और 25 मई के बाद शिलोंग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीम राजा और सोनम की तलाश में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बना। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां तक भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि वो शिलोंग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। इसके बाद से वे लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश रही थी। 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौरी कपल की तलाश कर रही खोजी टीम को शिलोंग के डबल डेकर रूट पर वेईसाडोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी शर्ट मिली। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचान मुश्किल थी। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम भी गुदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलोंग एसपी विवेक सिंह के अनुसार राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया।
सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वो जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह भी सवाल है कि आखिर शव या राजा वहां कैसे पहुंचे। बुधवार को राजा के भाई विपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे। कुछ देर बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और अपने घर पर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था कि मैं मरा नहीं, मारा गया हूं। राजा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने इंसाफ चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए जैसे नारे लगाकर न्याय की मांग की। उधर शिलांग में पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। सोनम के भाई गोविंद खोजी के साथ जुड़े हुए हैं। सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीपीओ बहा पिनहुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफआईएएस और एसआईईटी के साथ सर्चिंग की। टीम ने ड्रोन और डॉग का भी सहारा लिया। बुधवार को राजा रघुवंशी की हत्या कर जहां लाश फेंकी गई थी उससे कुछ दूरी पर लाल और काले रंग की जैकेट मिली। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वो जैकेट सोनम की है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों यह कहा जा रहा है कि मामले में कैसे बांग्लादेश की एंट्री भी पॉसिबल है। दरअसल राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पहले राजा के साथ लूटपाट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह यह सब हुआ वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम को कुछ लोग बांग्लादेश उठाकर ले जा सकते हैं। वहां इससे पहले भी कई कपल लापता हुए हैं। ऐसे में अब इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि गुवाहाटी से राजा और सोनम ने शिलांग जाने का प्लान बनाया। 23 मई को ही दोनों शिलांग पहुंचे और दोपहर में ही उनके 3 मोबाइल फोन बंद हो गए। ऐसा अचानक क्यों हुआ? आखिर राजा की बेरहमी से हत्या क्यों की गई? अगर लूट का ही इरादा था तो स्कूटी चाबी के साथ कैसे खड़ी रही? पुलिस को राजा के शव के पास से एक सफेद टी शर्ट मिली है और आखिर ये किसकी है? जहां यह घटना हुई वहां पुलिस को मिली लाल और काले रंग की जैकेट किसकी है? फिलहाल राजा रघुवंशी का पूरा परिवार इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।